हेलो ब्रो, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। और इस वीडियो में हम लोग ईरान वर्सेज इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में देखेंगे। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। इजराइल ने तेहरान पर हमला किया है, जिसके जवाब में ईरान ने भी तेल अवीव को निशाना बनाया। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका जताई जा रही है और हो भी रही है। जनसंख्या और सैन्य शक्ति के मामले में ईरान इजराइल से आगे है, लेकिन इजराइल के पास आधुनिक हथियार और अमेरिका का समर्थन है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध के हालात बन रहे हैं। इजराइल ने शुक्रवार को ईरान की राजधानी तेहरान और आसपास की जगहों पर हमला कर दिया। ईरान ने भी पलटवार करते हुए तेल अवीव और जेरूसलम को निशाना बनाया। ईरान और इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में कई लोग क्यास लगा रहे हैं कि दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर युद्ध हो सकता है। सवाल यह है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ता है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। इजराइल और ईरान की सेना में कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जनसंख्या और ज़मीन के लिहाज से ईरान इजराइल से काफ़ी आगे है। जहां ईरान का कुल क्षेत्रफल 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या 88 मिलियन करोड़ है, वहीं इजराइल की तुलना मिडिल ईस्ट के सबसे छोटे देशों में होती है। भूमध्य सागर के छोर पर स्थित इजराइल का कुल क्षेत्रफल 22,000 स्क्वायर किलोमीटर है और इजराइल की जनसंख्या मात्र 9 मिलियन यानी कि 90 लाख है। ईरान के पास सशस्त्र बलों, रेवोल्यूशनरी गार्ड, साइबर फोर्स की एक बड़ी टीम मौजूद है। ईरान की नियमित फोर्स में 6 लाख जवान और रेवोल्यूशनरी फोर्स में 2 लाख जवान हैं, जिन्हें अलग अलग डिवीजन में विभाजित किया गया। वहीं ईरानी सेना प्रॉक्सी वार में भी माहिर है। हालांकि पिछले साल इजराइल और अमेरिका के कुछ अभियानों ने ईरान की प्रॉक्सी वार लड़ने वाली फोर्स को भारी नुकसान पहुंचाया था। ईरान के पास सशस्त्र बलों की कमी नहीं है, लेकिन उनके लीड करने वाले अधिकारी अब नहीं रहे। शुक्रवार को इजरायली हमले में रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख जनरल हौसेन सलामी और ईरान के चीफ आर्मी जनरल मोहम्मद बाघेरी की मौत हो गई। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को भी मार गिराया, साथ ही आसपास के कई वरिष्ठ कमांडरों की भी हत्या कर दी। ईरान के सैन्य उपकरणों की बात करें तो 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौरान अमेरिका ने ईरान को कुछ हथियार दिए थे, जो अभी भी ईरान के पास है। इसके अलावा ईरान को रूस के कई सैन्य उपकरण दिए गए थे, जिनमें S-300 का नाम भी शामिल है। हालांकि इजराइल की तुलना में ईरान के सैन्य उपकरण काफ़ी पुराने हैं, मगर ईरान के पास खुद का बनाया शाहद अटैक ड्रोन है। रूस ने यूक्रेन पर हमले के लिए ईरान के शाहद ड्रोन खरीदे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान तेज़ी से यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था, जिसकी मदद से ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया था। हालांकि इजराइल ने अपने हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने वाली जगहों को तबाह कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि इजरायली हमले में ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ है। जिसमें इजराइल के सैन्य ताकतों की बात करें तो इजराइल बेशक एक छोटा सा देश है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इजराइल की मिलिट्री सबसे बेहतर मानी जाती है। इजराइल की जल, थल, वायुसेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। इजराइल के पास लगभग 1,70,000 सक्रिय सैनिक, 4 लाख रिजर्व सैनिकों की फोर्स है। वहीं लंबे समय से गाजा पट्टी में हमास से लड़ रही इजरायली सेना युद्ध में माहिर हो गई है। इसका उदाहरण हाल के ईरानी हमलों में देखा गया, जब इजरायली एयर स्ट्राइक के पलटवार में ईरान ने इजराइल पर दर्जनों मिसाइलें एक साथ दाग दी और इजरायली सेना ने ज़्यादातर मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराया। इजराइल के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि इजराइल मिडिल ईस्ट का एकमात्र परमाणु संपन्न देश है। हालांकि इजराइल कभी इस बात को नहीं मानता। इजराइल को अमेरिका का भी पूरा सहयोग मिलता है। खासकर ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका हमेशा एकजुट नजर आते हैं और अमेरिका कई बार इजराइल पर खुलकर साथ दे चुका है। अमेरिका ने अरब सागर में 60 लड़ाकू विमानों के साथ हजारों सैनिकों को तैनात किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। इससे पहले ईरान में सब कुछ तबाह हो जाए, ईरान को परमाणु समझौता कर लेना चाहिए। इजराइल और ईरान की सीमा एक दूसरे से काफ़ी दूर है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सीधे टकराव की उम्मीद कम है, मगर ऑपरेशन राइजिंग लॉन के अंतर्गत इजराइल ने ईरान को परमाणु बम न बनाने देने की कसम खाई। वहीं ईरान भी इजराइल पर मिसाइलों की बारिश जारी रख सकता है। वर्तमान में
अमेरिका ने इजराइल की कार्रवाई से खुद को दूर रखा, लेकिन अगर ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया तो अमेरिका भी इजराइल के समर्थन में आगे आ सकता है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अबाउट ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। आई होप बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलता है ऐसा कोई नया वीडियो लेके।